कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई घूमने के लिए जाना चाहता है. पीपल आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एंड वी आर लाइक कनेक्टिंग डॉट्स who are trying to inform you about your travel to Singapore. हाँ, सिंगापुर लॉकडाउन 2021 की बात करने जा रहा हूँ फिर से. Therefore in this video we want to talk about कि क्या हम अब सिंगापुर विजिट कर सकते हैं. Can Indians visit Singapore now, when and whom? कौन लोग हैं जो जा सकते हैं? Hi there, I'm Asim Bhardwaj, your host for this video. Welcome to my channel The Warning Man Abroad. चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट्स हैं आपके लिए इस बार. तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट्स करंट सिचुएशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन सिंगापुर. तो जुलाई 12 से जो है 5 लोगों का ग्रुप जो है एक साथ डाइनिंग कर सकता है किसी भी F&B आउटलेट्स पे जाके. वेडिंग रिसेप्शन की जो कैपेसिटी है वो 250 लोगों की कर दी गई है, लेकिन यू नीड टू अंडरगो थ्रू प्री इवेंट टेस्टिंग. तो सबके कोविड टेस्ट किए जाएंगे अगर 250 लोग इवेंट को अटेंड कर रहे हैं. वो भी इसलिए किया गया है बिकॉज वैक्सीनेशन लोगों की काफ़ी हो रही है वहाँ पर. इस वक्त जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं लाइक जिम, फिटनेस सेंटर्स हो गए जहाँ मास्क वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होती या ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे ग्रुप साइज़ को 5 किया गया है. 5 लोग एक ग्रुप में खड़े हो सकते हैं. टोटल वेन्यू के अंदर लोगों की कैपेसिटी जो है दैट विल बी 50 पर्सन्स एट द वेन्यू. पीपल विल रिज्यूम वर्क फ्रॉम होम. घर से जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं दे विल कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम होम बाय डिफ़ॉल्ट. लेकिन अगर आपका पूरा स्टाफ, एम्प्लॉयर का पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, देन एम्प्लॉयर कैन आस्क एम्प्लॉयज़ टू कम एंड ज्वाइन द ऑफिस. लेकिन सोशल गैदरिंग जो है वर्क प्लेसेस पे भी 5 ही रखी गई है, तो 5 लोग एक साथ एक जगह खड़े हो सकते हैं. अब इसके अलावा फास्ट एंड ईजी टेस्टिंग विल बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम जुलाई 15 फॉर ऑल द स्टाफ हु आर वर्किंग इन दीज हाई रिस्क सेटिंग्स सच एज जिम्स. लोग F&B आउटलेट्स पे, होटल, रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं, जो पर्सनल केयर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं जैसे फेशियल, सॉना एंड ऑल दोज थिंग्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड यू विल रिमेन अंडर टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अब प्रायोरिटी सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को दी जाएगी. जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक सिनेमा, रिलीजियस सर्विसेज, माइस इवेंट्स, लाइव परफॉर्मेंसेज, स्पोर्टिंग इवेंट्स, वेडिंग्स, the Singapore government is actually going to double the group size. लेकिन provided कि जो attendees हैं इवेंट के वो those should be fully vaccinated. अब देखते हैं, जानते हैं वैक्सीनेशन का क्या हाल है इस वक्त सिंगापुर में, क्या स्टेटस है, और इसके बाद हम बात करेंगे आपके ट्रैवल की. क्या इंडियंस ट्रैवल कर सकते हैं अब सिंगापुर या नहीं. तो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो. अब वैक्सीनेशन की बात की जाए, टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोजेज आर 5.9 मिलियन गिवन टू पीपल, जिसमें से 3.7 मिलियन पीपल हैव रिसीव्ड देयर फर्स्ट डोज ऑफ COVID-19. Yes, 2/3 of total population have received vaccination. After 2 weeks, the same 2/3 population will again go for the second dose. So this is something really great. 76,000 टोटल लोग जो है वैक्सीनेटेड है इस वक्त पूरी पॉपुलेशन के अंदर. And they are currently actually measuring the effectiveness of Delta variant. ये एक और important factor है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. तो that's why they are gradually opening the Singapore. Now they are targeting to achieve 50% of the total population to receive vaccination. Okay, and this will enable people to dining in bigger groups, participate in religious services, things like that. चलिए, ये बात तो हो गई वैक्सीनेशन की. करंट हालात वहाँ पे क्या हैं उनकी हो गई, जो कि बताने उतने इंपॉर्टेंट है जितना ट्रैवल करना है. तो अब हम बात करते हैं कि हु ऑल कैन विजिट सिंगापुर. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मच बेटर. तो यस, फ्रॉम इंडिया नाउ माइग्रेंट वर्कर्स कैन ट्रैवल टू सिंगापुर. सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है, रिसेंटली ऐलान किया है, और जुलाई में दे आर नाउ गोइंग टू कॉल माइग्रेंट वर्कर्स. तो अगर आप सिंगापुर में काम करते हैं, एक माइग्रेंट वर्कर हैं, जो भी आपकी जॉब है, फटाफट से आप अपने एम्प्लॉयर को इसी वक्त कांटेक्ट कीजिए और देखिए कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि दे आर स्टार्टिंग टू कॉल पीपल. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहता था, जो कि मैंने कर दी और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ. सिंगापुर लॉकडाउन पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ वीडियो में हो. बट एनी हाउ, जो भी मेरे पास अपडेट आ रहा है वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं. तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए. अपने एम्प्लॉयर्स को फटाफट कॉन्टैक्ट कीजिए जो सिंगापुर में है. यू कैन फ्लाई टू सिंगापुर एनी टाइम, लेट मी टेल यू दैट.
लेकिन जो वो खोलने जा रहे हैं सिंगापुर इंडिया के लिए, वर्कर्स के लिए, इंडियन वर्कर्स के लिए, वो एक स्मॉल स्केल पे खोला जा रहा है इस वक्त इन अ वेरी कोलैबोरेटेड मैनर फैशन, बिकॉज दे आर रनिंग अ पायलट प्रोग्राम जिसके अंदर दे आर कॉलिंग कंस्ट्रक्शन एंड मरीन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को, जो कि मैंने पहले भी अपडेट दिया अपनी वीडियोस में, लेकिन अब जो है फाइनली ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वो इंडियन वर्कर्स को अब बुलाना शुरू कर रहे हैं। तो आप देरी मत कीजिए इस चीज़ में, ठीक है। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इन्होंने कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं मलेशिया से मंगाए, और जैसे मंगाए एंड दे वर फाउंड नेगेटिव, उनकी कोविड की रिपोर्ट जो थी, पीसीआर रिपोर्ट थी, और जो होम स्टे नोटिस के हिसाब से वो नेगेटिव निकले बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अब वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे इंडिया से वर्कर्स को बुलाने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको बताना चाहता था। इसके अलावा करंटली दोज हु हैव रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री टू बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया आर नॉट अलाउड टू एंटर सिंगापुर अंडर एनहांस्ड बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या आप ट्रैवलिंग के पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो सिंगापुर पूरी तरीके से नहीं खुला है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी निशानी है हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे वो सिंगापुर खोलने का इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और इंडियंस को उन्होंने बुलाया है। तो मेरा ये अनुमान है, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि सिंगापुर को सितंबर तक के बीच तक जो है खोल दिया जाएगा इंडियंस के लिए, ट्रैवलिंग के पर्पज़ के लिए। ट्रैवल बबल हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, और ये जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, ये उसी डायरेक्शन में इस वक्त जा रही हैं। पर I'll keep you posted, जैसे मुझे पता लगेगा उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनेगी। अब इन May, Ministry of Manpower stopped accepting new entry application for work pass holders for from high risk countries or region due to COVID-19, except for workers needed in key specific projects, strategic projects और infrastructure works। तो ये जो है अपडेट था आपके लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अपने एम्प्लॉयर को फटाफट से कांटेक्ट कीजिए। जो भी मरीन कंपनीज में काम करते हैं, जो भी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज में काम करते हैं, वो फटाफट वर्कर्स जो हैं कांटेक्ट करें अपने एम्प्लॉयर्स को। हो सकता है कि आपका नंबर जल्दी लग जाए और सिंगापुर आप पहुँचें। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, ज़रूर बताना, और प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप फॉर माई मोटिवेशन। इसी तरह की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा अपने चैनल पे, और कुछ टाइम के बाद I'll start traveling, so I'll also make travel vlogs for you guys. तो stick around and ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, hit the bell icon for the timely notifications. Thanks so much for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो में।